सर मैंने पार्टनर के पीछे भाग कर देख लिया है, रात दिन उसके पीछे दौड़ कर देख लिया है, लेकिन वो पार्टनर मेरी बातों को समझना नहीं चाहता। सर मैं कोशिश करती हूँ उसको समझाने की। दोस्तों कई बार हम इतनी गलती करते हैं कि पार्टनर हमसे इरिटेट हो जाता है। सबसे पहली गलती तो ये कि आप पार्टनर के पीछे दौड़ते हैं। दूसरी गलती ये, हमेशा आप चाहते हैं कि मुझे इस रिश्ते में एफर्ट लगाना है, इस रिश्ते में मुझे अपना पूरा टाइम देना है। दोस्तों रात दिन आपका रोना, रात दिन आपका उसके सामने गिड़गिड़ाना, रात दिन आपका एफर्ट लगाना इस रिश्ते से आपको दूर कर रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, आप रात दिन तड़प रहे हैं उस इंसान के लिए, रात दिन उसकी वेट कर रहे हैं, रात दिन उसका इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ होगा मेरा पार्टनर, कहाँ ऑनलाइन है, किसके पास कॉल कर रहा है। अगर आप ट्रू कॉलर भी उसको देख लेते हैं कि अरे ये तो किसी से बात कर रहा है, अगर आप उसको ऑनलाइन देख लेते हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल भूत भर जाता है, अरे क्या हुआ, कैसे हुआ। आप परेशान हो जाते हैं, आप टूटने लगते हैं, आप अकेले हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि इसका मतलब तो मेरा पार्टनर किसी और से फिजिकल हो रहा है। आप रात रात भर उसकी लोकेशन चेक कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब पार्टनर के पीछे नहीं भागना है, उसको अपने पीछे भगाना है। पार्टनर के पीछे नहीं भागना है, अपने आप को आकर्षित बनाना है। समझ रहे हैं ना, प्रभावशाली बनाना है। समझ रहे हैं ना, अट्रैक्शन अपने अंदर पैदा करना है। और कैसे अट्रैक्शन पैदा करना है, कैसे उसको अपने पीछे भगाना है, इस वीडियो में मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा और 4 महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा। और चारों पॉइंटों में पूरे रिलेशनशिप का सार छिपा है। इससे अलग रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं होने वाला। इससे डीपली वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरे YouTube पर आप सर्च करके देख लीजिए। जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो केवल और केवल जमीनी काम है। मैंने कहीं से कोई जादू वाली ट्रिक यूज नहीं की है, किसी की वीडियो देखकर यूज नहीं की है। मैंने खुद के अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर किया है। मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूं। जो लोग मुझे अपना रोना धोना, परेशान होना, अपने जीवन की दिक्कतें, अपने जीवन में परेशानी आने वाली चीज़ें जो मुझे बताते हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। मैं किसी की झूठी कॉपी नहीं करता बिल्कुल भी। जो बता रहा है ना कि आप इग्नोर कर दीजिए उसको, आप नो कॉन्टेक्ट रूल में चले जाइए, आप साइलेंट ट्रीटमेंट में चले जाइए। भैया जब तक आप मरीज को देखेंगे नहीं, जब तक आप क्या बता देंगे उसको क्या ट्रीटमेंट देना है। जब तक आप सामने वाले की प्रॉब्लम चेक नहीं करेंगे तब तक आप क्या बता देंगे, कुछ नहीं बता सकते। बस दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखना है और एक एक पॉइंट मैं आपको डीपली बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ साथ बताऊंगा। एग्जाम्पल देकर और कैसे सही करना है, कैसे वो बिगड़ा है, कैसे वो खराब हुआ है, कैसे सामने वाले ने आपको इग्नोर किया है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो पर बने रहना है लास्ट तक। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और अपना कॉल बुक कराकर काउंसलिंग ले सकते हैं। आपका कोई भी इशू है, अगर आपको सबसे पहली बात तो एक्स्ट्रा मैरिटल इशू में बहुत दिक्कत आई है, एक्स्ट्रा मैरिटल में आपको सताया गया है, आपके घर के रिश्ते भी खत्म कर दिए गए हैं, आपको तड़पाया गया है, आपके पास जो कुछ था वो सब छीन लिया गया है। आप चाहते हैं कि उस इंसान को हर्ट किया जाए, उस इंसान को रियलाइज कराया जाए कि वाकई ही में मेरे साथ बुरा हुआ है। आज वो इंसान मस्ती से घूम रहा है और आप अपना परिवार खो चुके हैं, आप अपना सुकून खो चुके हैं, आप मेंटल पीस खराब कर चुके हैं और उस इंसान को सुकून है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान का सुकून छीना जाए, उस इंसान को परेशान किया जाए, उस इंसान को भी आपकी तरह दर्द हो जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं, तो काउंसलिंग के लिए आप कॉल बुक कर लीजिए। और बस ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, जैसे आप बुक करेंगे तो आपकी तुरंत बात हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई वाइफ के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, आपके हस्बैंड के साथ कोई झगड़ा चल रहा है और बार बार आप डिप्रेशन में रहते हैं, आपका बॉयफ्रेंड आपको टाइम नहीं देता है, आपको वैल्यू नहीं देता है, तो वैल्यू कैसे बढ़ानी है वीडियो में बताया जाएगा और आप कॉल बुक करा सकते हैं, अपना वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों सबसे बड़ी गलती तो हमारी ये होती है कि हम सामने वाले इंसान को हमेशा टाइम देने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे दौड़ने की कोशिश करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप अपने टाइम पर कंट्रोल करो। सबसे मेन पॉइंट यह है कि अपने टाइम पर कंट्रोल करो। उतना ही टाइम देना है जितना सामने वाले इंसान को चाहिए।
अगर आप उससे ज़्यादा टाइम देंगे तो गई भैंस पानी में। मैं सीधा बता रहा हूं, फिर मत मुझे कहना। अपने टाइम पर काबू करना है। अगर आप इस टाइम पर काबू नहीं कर पाए तो पार्टनर आपके हाथ से छूट जाएगा, पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा, पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझेगा। दोस्त, ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अगर आप नहीं कर पाए तो और ज़्यादा खड्डे में, और ज़्यादा डीपली चले जाएंगे। सबसे पहले टाइम उतना ही देना है जितना सामने वाले को ज़रूरत है। ये सारा दिन पेट्रोल फूकना उसके पीछे बंद कर दो। सारा दिन स्कूटी उसके पीछे घुमाना बंद कर दो। ये सारा दिन बाइक उसके पीछे घुमाना बंद कर दो। रात दिन वीडियो कॉल पर बात करना बंद कर दो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, आप 1 घंटे के हिसाब से ले लेंगे ना 1 साल का। अगर आपने उस इंसान को 1 घंटा दिया है, बस मात्र 1 घंटा डेली, 1 साल में 365 दिन होते हैं। आप 1 दिन भी उससे बात किए बिना नहीं रहते हैं। और मैंने ऐसे रिलेशनशिप देखे जो कहते कि सर हमने 10-10 साल उस पार्टनर को दिए हैं। अब मान लीजिए आपने 1 साल दिए, पूरा 1 साल दे दिया और 1 भी दिन नहीं छोड़ा, 365 दिन होते हैं, सीधा समझ लेना। अब मान लीजिए कि चलो आप 65 दिन आपने गवा ही दिए इधर उधर, तो 300 दिन हो गए। यानी 1 घंटे में आप 1 पेज लिख सकते हैं किसी भी मामले में। और आपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ये चीज़ें बिताई हैं तो आप एक किताब लिख सकते थे मेरे भाई। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, ये जो लव की डिग्री आपको मिली है, इससे मिल क्या रहा है? दर्द, पीड़ा, चिंता, दर्द और हर्ट। आपका रोना, आपको रोना खुद से नहीं देखा जा रहा है। ये जो दर्द आज आपको मिल रहा है ना, इस दर्द को सहन नहीं किया जाता मेरे भाई, इस दर्द को सहन नहीं किया जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जब हमारा पार्टनर हमसे दूर चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारी बॉडी से हमारे शरीर का एक हिस्सा कट के गिर गया हो। इतना दर्द होता है, इससे भी भयंकर पेन होता है, जिस पेन को समझ पाना हर एक इंसान के बस की बात नहीं होती। आप सारी दुनिया को समझा कर देख लीजिए, बात सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। आप सारी दुनिया को कहकर देख लीजिए, बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। आप सारी दुनिया को कुछ भी बताकर देख लीजिए, आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आपको कहेंगे इसका दिमाग चल चुका है भैया, ये उल्लू है, इसके पास टाइम ही नहीं है, ये बेवकूफ़ की तरह एक ही बात छेड़ कर रखता है, एक ही बात को करता रहता है, इसको कुछ भी नहीं पता है। आपको लोग बेवकूफ़ की श्रेणी में लेकर आ जाएंगे। इसलिए अपना टाइम जिसको भी दे रहे हैं, जिस भी पार्टनर को दे रहे हैं, तो सोच समझ कर दो। परेशान अगर हो तो सोच समझ कर रहो। मैं सच बता रहा हूं, अगर आपको बड़ी दिक्कत हो रही है रिश्ते में तो समझ जाओ, नहीं समझेंगे तो वक्त समझा देगा भैया। और जिस इंसान के लिए आप परेशान हैं, जिस इंसान के लिए आप रो रहे हैं, जिस इंसान के लिए आप तड़प रहे हैं, ये कल आपको छोड़कर चला जाएगा, ये कल आपसे दूर चला जाएगा, ये आपसे कल बात भी नहीं कर पाएगा। फिर आपको एहसास होगा कि टाइम की कदर क्या होती है। मैंने जितना इस इंसान को टाइम दिया है तो अपने आप को खोया है। मैंने जितना इस इंसान को समय दिया है अपने आप को खोया है। आज मैं सच बता रहा हूं आपको, जितने भी लोग मेरे पास आकर रोते हैं वो कहते हैं कि सर 10 साल बीत गए हैं। सर दुख पैसे का नहीं है, दुख है उस इंसान से हम जो दूर हुए, उस इंसान को हमारा क्या खराब लग गया है। रिलेशनशिप टूट रहे हैं, रिश्ते बार बार टूट रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों? जो लोग ये कह रहे हैं कि सर हमारा 18 साल का रिश्ता है, आज मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करती है, आज मुझसे कहती है कि कभी मुझसे आपसे प्यार ही नहीं हुआ है। एक्चुअली दोस्तों, मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था, बहुत डीपली काउंसलिंग है, और वो टाइम की ही आपको पता लगेगा कि टाइम अपने पार्टनर को देना आपको कितना बेवकूफ़ बना सकता है। आप कितना टाइम अपने पार्टनर को दे रहे हैं, अगर अपने आप को आप टाइम नहीं दे रहे हैं तो सीधी बात आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, सीधी बात आप अपने आप को पागल बना रहे हैं। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। एक्चुअली दोस्तों, एक रिलेशनशिप की मैं काउंसलिंग कर रहा था। वो जो लड़का है वो बहुत ही गरीब परिवार से था और वहाँ से एक लव मैरिज करता है, और लव मैरिज करने के बाद अपनी वाइफ को लेकर शहर में चला जाता है। और जब शहर में चला जाता है, कंपनी में वो जॉब करता है और कंटिन्यू जॉब करता है, तो कुछ पैसा उसके पास इकट्ठा हो जाता है, 4 लाख यानी 4 लाख के आसपास। और जब 4 लाख इकट्ठे हो जाते, वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था जैसे किसको कहते हैं ना, एक देवी से प्रेम। कभी उसने कहा कि सर मैंने उसकी तरफ
अपनी आंखें गुस्से में भी कभी देखा नहीं। कभी मैंने एक कड़वी नजर से भी अपनी पत्नी की तरफ नहीं देखा, गुस्से में भी नहीं देखा। मेरा प्रेम उसकी तरफ बस पवित्र था, प्योर था, उसमें कोई मिलावट नहीं थी सर आज मैं चाहता हूं कि मैं मर जाऊं, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं अकेला हो गया हूं। और आज मेरी पत्नी ने मुझसे कह दिया है कि तू मेरे लायक है ही नहीं। मुझे तुझसे बात करते भी इरिटेशन होता है, जब तू मेरे पास कॉल करता है तो मुझे इरिटेशन होता है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया है कि सर मैंने बहुत टूट कर प्यार किया है। सर मेरे पास 4 लाख थे, 10 लाख मैंने घर से मंगाए। मैंने इस पत्नी के लिए एक मकान खरीदा लगभग 14 लाख का। और सर उसमें मैं और मेरा परिवार, मेरे 2 बच्चे रह रहे थे जैसे एक स्वर्ग हो। हम दोनों अच्छे से बिता रहे थे समय को। लेकिन सर पता नहीं कहां से एक थर्ड पर्सन आता है और वो थर्ड पर्सन पूरी लाइफ को बिल्कुल खराब करके चला जाता है, पूरे जीवन को तहस नहस करके चला जाता है। और सर मेरा जीवन पूरा बदल जाता है, पूरा पलट जाता है, जैसे सीधी गाड़ी चल रही है और वो पलट जाए, ऐसे मेरे जीवन की दिशा पलट गई सर मेरे पास कुछ नहीं बचा है। सर मैंने 17 साल जॉब की है और उस 17 साल की जॉब में मेरे पास आज बचा है मैं अकेला, और मैं भी नहीं हूं सर, शायद ना बचूं सर, बहुत बुरा मेरे साथ हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ कि सर एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूं और मैंने बहुत ज़्यादा सामने वाले इंसान को टाइम दिया है, लेकिन सामने वाला इंसान मेरी बात को नहीं समझना चाहता। सामने वाले इंसान से मैंने कॉल भी की लेकिन नहीं समझना चाहता। मैंने समझाने की कोशिश भी की, नहीं समझना चाहता। सर ये वही पत्नी है जिस पत्नी की तरफ मैंने कभी आंख उठाकर नहीं देखा, डांट कर नहीं देखा, समझाकर हमेशा बात की है। लेकिन आज ये मुझसे कहती तू बेवकूफ़ है, तेरे जैसा बेवकूफ़ इंसान मैंने नहीं देखा। इस परिवार के लिए मैंने 100 रुपए की मजदूरी करके सर इस परिवार को पाला है, और सर एक उठाई गिरे लड़के के चक्कर में मेरे साथ आज झगड़ा कर रही है। आज मुझे कहती मुझे बातें नहीं करनी है आपसे। क्या करूं सर, मेरी जिंदगी खराब हो गई है सर। आप जानते हैं दोस्तों वहां पर क्या दिक्कतें आई हैं? नहीं पता ना। उसमें दिक्कतें रिश्ते में आई है। अब उससे लड़की से पूछा गया तो लड़की कहती है सर ये मुझे टाइम ही नहीं दे पाए। लड़की कहती है कि सर ये मुझे टाइम नहीं दे पाया। अब मुझे एक बात पूछनी है आपसे, एक इंसान रात दिन कमा भी रहा है, रात दिन मेहनत भी कर रहा है, रात दिन लगा है, वो नाइट की ड्यूटी कर रहा है, डे की ड्यूटी कर रहा है, तड़प रहा है, जो सर है उसकी डांट भी खा रहा है, अपने बॉस की डांट भी खा रहा है, रात दिन परेशान भी है, और वहीं पर ये चीजें उसके जीवन में आ जाए, वो बच्चों को संभाले, ये जिम्मेदारी अर्धांगिनी की होती है, पत्नी की होती है। कि अगर पति थोड़ा लेट भी है, परेशान भी है, तो दायित्व है कि वो समझाए इसको। अब जब ये एक्स्ट्रा मैरिटल में आ जाती है, इमोशनल सपोर्ट लेने के लिए कहीं से चली जाती है, तो पूरे तरीके से उससे कनेक्ट हो जाती है। इस महिला का कहना था कि टाइम का इशू रहा है, इसलिए अगर आपको टाइम देना है पहले खुद को टाइम दीजिए। ये लड़का 35 साल में 45 का लगने लगा था, इतना इसने मेहनत किया है। सबसे पहले तो आपको खुद को टाइम देना है। जब तक आप खुद को टाइम नहीं देंगे तब तक सामने वाला इंसान आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा। आपको अपने अंदर अट्रैक्शन पैदा करना है, वो जरूर करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको कहा है टाइम की कदर करनी है, और दूसरे नंबर पर आपको अपने अंदर अट्रैक्शन पैदा करना है, आकर्षण पैदा करना है। अब आप कहेंगे सर कैसे? आज जो ब्रेकअप हो रहे हैं उनसे जब मैं क्वेश्चन करता हूं कि ये कंडीशन आज ही बनी है या पहले से, नहीं सर, ये महिला वो महिला है जो मेरे बिना खाना नहीं खाती थी। ये वो महिला है जो मेरे बिना एक टुकड़ा तक अपने मुंह में नहीं लेकर जाती थी, एक निवाला तक नहीं खा पाती थी। लेकिन आज सर कैसे हो गया है? मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूं और अब भी बता रहा हूं। जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा डीपली देखना। औरत एक मासूम बच्चे की तरह होती है। औरत एक मासूम बच्चे की तरह होती है, उसको आसानी से समझाया जा सकता है, आसानी से उसको लोग फंसाने की कोशिश करते हैं और फंस भी जाती हैं जो। और जब वो फंस जाती हैं तो जिंदगी में उनका रोना धोना चालू हो जाता है। इसलिए अगर आपकी पत्नी है उसको समय दो, और नहीं दे पा रहे हैं तो इमोशन सपोर्ट दो।
अच्छा एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं पैसे से रिश्ते रुकते हैं। अगर पैसे से रिश्ते रुकते तो भैया जितने गरीब है वो सब कमारे मर जाते हैं। रिश्ते रुकते हैं इमोशन से, रिश्ते रुकते हैं भावनाओं से। मैं एक एक वीडियो में ये कहता हूं कि फाइनेंशियल इशू चल जाएगा, फिजिकल इशू चल जाएगा, लेकिन इमोशनल इशू नहीं चलेगा। आप फिजिकली सपोर्ट कहीं से भी ले सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन इमोशनली सपोर्ट आप वहीं से लेंगे जहां पर आपका विश्वास होगा। और विश्वास आपको बनाना पड़ेगा, विश्वास आपको इस रिश्ते में पैदा करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो बच जाएगा डमरू। फिर मत कहना, समझ गए? फिर मत कहना कि सर ऐसा हो गया है। सबसे पहली बात, जो लोग मुझे ये कहते हैं कि सर पहले रिश्ता बहुत अच्छा था लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है, मैंने कहा कैसे? कि सर पहले बहुत प्यार करती थी। उसका यही कारण है कि पहले आप आकर्षित दिख रहे थे, आपके अंदर अट्रैक्शन था, आपके चेहरे को देखकर लोग वाकई में कहते कि वाकई में ही लड़का जा रहा है। लेकिन आज इस लड़की के चक्कर में आकर आपने अपना चेहरा खत्म कर लिया है, इस लड़की के चक्कर में आकर आपने अपने आप को जीरो कर लिया है, इस इंसान के चक्कर में आकर आपने 35 से 55 पर आप पहुंच गए सेकंडों में। आज 35 के हैं आप 45 के लगने लगे हैं, आज 25 के हैं आप 35 के लगने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस इंसान को चिंता बना लिया है, आपने उस इंसान को टाइम दे देकर अपने आप को भी, जिसको कहते हैं ना, खत्म कर लिया है। नहीं देना, अब आपको अपने आप को टाइम देना है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको कोशिश करें कि बढ़ाने की कोशिश करें, बेहतर बनने की कोशिश करें, दोनों चीज़ें इंप्रूव करें, मैनेज करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपके पास पैसा नहीं है, इकट्ठा करो। आपके पास बॉडी बनाने का इशू है, बॉडी बनाइए। आपके पास कहीं भी किसी भी तरीके का इशू है, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, तो इमोशनल सपोर्ट उसको दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके सामने वाले इंसान को सपोर्ट देने की कोशिश करिए, जितना ज़्यादा हो सके सामने वाले इंसान को वैल्यू देने की कोशिश करिए, जितना ज़्यादा हो सके सामने वाले इंसान को टाइम देने की कोशिश करिए। नहीं दे पा रहे हैं तो देना पड़ेगा, नहीं दे पा रहे हैं तो करना पड़ेगा सब, और नहीं कर पा रहे हैं तो डीपली करना पड़ेगा। बच्चे मेरी बात को थोड़ा डीपली समझ जाना। अब आगे की बात समझना, आपको सामने वाले इंसान को फिजिकली शो कराना पड़ेगा। फिजिकली कैसे? सबसे पहले अट्रैक्शन किस चीज से होता है? बॉडी से। अगर आप अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव नहीं बना पा रहे हैं तो सामने वाले इंसान को कभी भी अपनी तरफ नहीं खींच सकते, उसके पीछे दौड़ना बंद करना पड़ेगा। ये गलती करते हैं। फिजिकली ट्रीटमेंट देने के बजाय मेंटली ट्रीटमेंट दीजिए। आप उसको खींचने की कोशिश करो। वाकई ही में अगर आपके अंदर आकर्षण है, आपके अंदर अट्रैक्शन है, तो आपका प्यार कहीं नहीं जाएगा और दौड़कर आपके ही पास आएगा। लेकिन अगर आपने अट्रैक्शन खो दिया है और भैया जहां पड़े हैं, वजन बढ़ा जा रहा है, फैले जा रहे हैं, आप किसी के लायक भी नहीं है, इमोशन के लायक नहीं है, और फिजिकल के लायक नहीं है, फाइनेंशियल के लायक नहीं है, रात दिन आपका रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना, क्या हो रहा है इससे? सबसे पहले तो ये रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना, उस इंसान के पीछे दौड़ना, इसको बंद करो। ये बंद करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो कल चीजें बिगड़ सकती हैं, कल चीजें आपके पास से दूर जा सकती हैं। जिस दिन आपने सोच लिया कि मेरा ही है, बस कहीं नहीं जाने वाला है, जिस दिन उसको बेहतर मिल गया, आप चिल्लाते रहना, फिर उसके पैरों में गिरे रहना, कुछ नहीं होने वाला है। आज जिन लोगों को आप ठोकर मार रहे हैं ना, लोग इनकी भी वैल्यू करते हैं। जिन लोगों को आप बेवकूफ बता रहे हैं ना, लोग इनकी भी वैल्यू करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर सारा दिन आपके पास बैठा है, लोग उसकी भी वैल्यू करते हैं। कल कोई अच्छा मिल गया फिर आपको दफा कर जाएगा, इसलिए टाइम से पहले वैल्यू कर लो मेरे दोस्त, संभाल लो अपने आप को। कोई आपसे अच्छा मिल गया तो साइड हो जाएगी सेकंडों में चीजें, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अपने आप को बना लीजिए वैल्यूबल। नहीं बना पा रहे तो किसी दिन आपको छोड़कर चला जाएगा, फिर आप कहेंगे आज आपके पास है तो उसकी कद्र कर लो, उसको संभल लो, उसको टाइम दो। नहीं दे पा रहे हो, फिर आप कहते हैं कि सर ऐसा नहीं हो रहा है, सर हम क्या करें, हमने तो बहुत सारा टाइम देकर देखा है। टाइम देकर देखा है, लेकिन टाइम के हिसाब से नहीं देखा ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाया ना, नहीं बनाया तो बनाना पड़ेगा। अब आगे की बात समझिए।
ये रोना गिड़गिड़ा तो बिल्कुल बंद कर देना, समझ गए। अब मैं कुछ चीजें आपको डीपली बताता हूं, इनसिक्योरिटी रिश्तों में होनी चाहिए, ये पैदा आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके रिश्ते में बोरियत हो गई है, बोरियत कैसे, रिश्ते में आपको प्रेम पैदा करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं रहा था, आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं। टॉक्सिक समझ रहे हैं? अगर आप पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं, अरे मुझे नहीं करना है, पार्टनर आज आपसे इरिटेट क्यों हो गया है, सारा दिन पड़े हैं उसके पास ही, सारा दिन परेशान हो रहे हैं उसके पास, क्या परेशान हो जाएगा। उसको कुछ नया भी चाहिए भैया। आप पैसा कमा रहे हैं, रबड़ में लगा रहे हैं, सर ये दो, इनको रबड़ में लगा के रख दो, ये लो ये अरे भैया आपके पास भी कुछ होना चाहिए ना। आप आकर्षण का केंद्र क्यों नहीं बनना चाहते, आप अट्रैक्टिव क्यों नहीं बनना चाहते। आप सामने वाले इंसान को टाइम दे रहे हैं, खुशी दो उसको एहसास कराओ कि मैं अलग अलग करना चाहता हूं, हमेशा अपडेट हो रहा हूं। मैंने देखा है लोगों को, वो पड़े हैं वही, बस फैल रहे हैं और फिर कहते हैं सर मेरा तो ब्रेकअप हो गया। क्यों नहीं ब्रेकअप होगा भैया? आपने पार्टनर को बता दिया ना कि बस मैं जैसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, बस चल रहा है आपका ये ड्रामा। फिर आप कल कहते हैं कि अरे सर हमारा तो ब्रेकअप हुआ है। पहले इस दिमाग को सही करो, इस रिश्ते में इंटरेस्ट पैदा करो। और इंटरेस्ट पैदा करने का सबसे आसान रास्ता है अपने आप को अट्रैक्टिव इंसान बनाना, अपने आप को स्ट्रोंग बंदा बनाना, अपने आप को बहुत ही ताकतवर इंसान बनाना, एक लीडर बनाना। कैसे? रिश्तों में लीडर को बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है। लीडर समझते हैं ना, मैं नेता नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक लीड करना, सामने वाले को समझना। हमेशा आप ही नहीं समझेंगे, सामने वाला भी आपको समझेगा। अब आगे की बात समझना, इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा। सबसे पहले तो अगर आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं उसको कम कर दीजिए, पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट पैदा करने का। दूसरे नंबर पर अपनी वैल्यू करना शुरू करें। हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, शब्दों में मधुरता रखिए। अगर आप बात भी करते हैं, सामने वाले को ऐसे बात करते हैं जैसे उसके पास कुछ भी नहीं है। शब्दों में मधुरता रखिए भैया, स्वीट वॉइस होनी चाहिए आपकी। आप चिल्ला चिल्ला कर अपनी वॉइस आवाज को भी खराब कर चुके हैं। प्रेम झलकना चाहिए, और प्रेम आपके पास है तो झलकेगा, लेकिन प्रेम है ही नहीं, नफरत आपके पास है तो झलकेगा क्या। प्रेम दिखना चाहिए, स्वीट वॉइस होनी चाहिए आपकी, शहद की तरह सामने वाले को लगना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, गालियों की सिवा बात ही नहीं करते हैं, बहस के सिवा आपके पास कुछ है ही नहीं, रात दिन रोने गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ है ही नहीं, सारा दिन परेशान हैं, पैसे आपके पॉकेट में पड़े, आप रो रहे, अरे मेरा तो कुछ नहीं है मेरे पास, अरे मैं तो मर गई मेरे पास तो। भैया ये जो रोना धोना है ना आपका, ये जो बार बार आप चिल्ला रहे हैं ना, ये कल आपके रिश्ते को भी खो सकता है। सबसे पहले तो रिश्ते में इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करें, और नहीं हो रहा है तो कोशिश करें। सबसे पहले चेहरे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लड़कों के मेरे पास कॉल आते हैं, बहुत सारी महिलाओं के कॉल आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारा पार्टनर तो हमसे फिजिकली नहीं होता है शाम को। कैसे फिजिकल हो जाएगा भैया? इतनी गर्मी है और किचन से आप निकलकर सीधा बेड पर जा रहे हैं तो वहां पसीना भी आता है भैया। कोशिश करिए 10 मिनट नहा भी सकते हैं आप, लेकिन आप सीधा बेड पर जा रहे, फिर आप कह रहे कि हमारा घर वाला तो हमारे पास ही नहीं आता है, हमसे बात ही नहीं करना चाहता है। क्या है भैया? आप क्या देना चाह रहे हैं? बाहर जा रहे हैं आप सजकर संवर कर जा रहे हैं, पति के पास आप लेटे हैं बेवकूफों की तरह। बाहर निकल रहे हैं तो पूरे अपना बूट जूते पहनकर आप जा रहे हैं, 4-4 परफ्यूम आप डाल रहे हैं, और फेस पर आप सब चीजें लगा। भैया यही चीजें आप उस इंसान को भी तो दे सकते हैं जिस इंसान से आपको प्रेम चाहिए। नहीं दे सकते, लेकिन नहीं, आप तो लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जिस इंसान को आपसे चाहिए प्रेम, मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, कमाल की बात, और मैंने भाई से बाई फेस काउंसलिंग की है, उसके घर भी मैं गया हूं। एक्चुअली परिवार तो थोड़ा दूसरे रिलीजन का था, मुझे कोई लेकर गया था। उस रिश्ते में कंडीशन ये आ गई थी कि तलाक तक नौबत पहुंच गई थी। उस लड़के का कहना यह था, 2 बच्चे भी थे,
कि सर जब मैं आता हूं, मैं इसको देखता हूं, ये और खराब कपड़े पहनती है और गंदे कपड़े पहनती है, पता नहीं कहां से पुराने पुराने कपड़े निकालती है, और सर जैसे ही मैं आऊंगा और ज्यादा बदसूरती दिखाएगी। सर मैं इसको कहूंगा कि मेरे साथ घूमने चलो, नहीं जाती, मुझे नहीं चाहिए सर ये। मैं बार बार इसको समझाने की कोशिश करता हूं, नहीं। वो कहती है कि ये तो बाहर औरतों को देखता है इसलिए ये मुझे आकर टोकता है। मैं पहले भी तो यही थी। अरे भैया पहले सामने वाला अगर एडजस्ट कर पाए तो आज एडजस्ट क्यों करेगा भैया? आज वो 10 रुपए कमा रहा है, अच्छा शौक भी कर रहा है, अच्छा सब कुछ है, तो वो तो वैल्यूबल पर्सन को देखेगा ना। अरे सर मैं पहले भी तो इसी घर में। अरे आप पहले थे या नहीं थे, अपडेट होना भी तो जरूरी है। पहले मोबाइल कैसा था, आज मोबाइल आप टच क्यों खरीद रहे हैं भैया? क्यों खरीद रहे हैं? हर चीज आप नई क्यों खरीद रहे हैं? मोबाइलों में पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? और हस्बैंड को आप कह रहे हैं कि पहले भी मैं ऐसी थी। बदलाव लाइए। कल प्यार खत्म हो जाएगा तो फिर कहेंगे सर हमारे हस्बैंड तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए हैं। अगर वो फिजिकल के लिए बोलता है क्यों नहीं टाइम देना चाहते भाई? कल कहीं और चला जाएगा तो फिर आप कहेंगे ऐसे। जब आपके पास टाइम नहीं है तो इमोशनल सपोर्ट कोई और देगा, फिजिकल सपोर्ट कोई और देगा, फिर आप क्या करेंगे? फिर गलती सामने वाले की। उसको टाइम दीजिए। आप कहेंगे अरे सर हम तो रात दिन उसको टाइम भी देते हैं। किसी ने कहा भैया टाइम देते हैं? टाइम देने का तरीका समझा कभी? इंटरेस्ट पैदा किया रिश्ते में कभी? मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर हमारे हस्बैंड तो एक्स्ट्रा मैरिटल में है। उसका कारण आप हैं। सच सुन लीजिए, सर हमारी वाइफ तो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, उसका कारण आप हैं। मैं सामने वाले की गलती नहीं निकाल रहा हूं। क्यों भैया आप उसके सामने उल्लू बने हैं? अगर आप वैल्यूबल पर्सन है तो वैल्यूबल बने रहिए। गलती है तो बात खत्म करिए, साइड कर दीजिए। नहीं चल सकता तो दोस्तों जो जो मैंने वीडियो में बताया, जो जो चीज़ें आपको रिश्ते में पैदा करनी है वो कर लीजिए। नहीं करेंगे तो फिर कोई और पैदा करेगा, फिर आप रोते रहिए। समझ रहे? तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।